1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਓ सुन लेने। कल किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नज़रें इसके ऊपर रहीं, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया। साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहाँ आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जहाँ हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था, उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ साठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया। और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे, और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी, इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहाँ बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था, हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिलीभगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया, और उसके बाद वो आराम से वहां से गए। या जो कुछ थे तो पुलिस ने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत, इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को जिन्हें खेद पहुंचा है उससे खेद प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं
खेद प्रकट करता हूं, लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इसी संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी हत्या का दिन, गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और अनशन, एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह 1 तारीख का जो हमने 1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता देंगे। धन्यवाद। आज की मीटिंग के निष्कर्ष और उसके एक्शन प्लान हमारे वरिष्ठ किसान नेता माननीय बलबीर सिंह राजेवाल जी ने आपके सामने रखे हैं। मैं उसके 1-2 हिस्सों को रेखांकित करना चाहता हूं ताकि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने कहा है कि कल की जो गणतंत्र दिवस परेड थी वो कई मायनों में बहुत सफल रही, अभूतपूर्व थी, ऐतिहासिक थी। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी योजना के अनुसार नहीं थी और जैसा आप जानते हैं कल दोपहर को ही एक प्रेस बयान इश्यू करके, कल दोपहर 3 बजे ही एक छोटा सा प्रेस बयान इश्यू करके संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इन घटनाओं पर अफसोस जाहिर करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इससे संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से अलग करते हैं। और हमने कल दोपहर को ही अपील जारी की थी तमाम लोगों के लिए कि इस आंदोलन में पूरी तरह से शांति रखी जा सके, क्योंकि शांति हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭਰਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ रची गई है। उसके अगले 2-3 घंटे में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को देखते हुए कल शाम 6:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और अपील जारी करके ट्रैक्टर मार्च को वहीं उसी समय बंद कर देने की अपील जारी की थी। सब लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने अपनी जगह पे वापस चले जाओ। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि नेट तब तक टूट चुका था तो सारी सूचनाएं आप तक नहीं पहुंची होंगी। आज सुबह संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और प्रेस रिलीज जारी करके इन घटनाओं के पीछे जो कुछ था उसका पर्दाफाश किया। इसके पीछे जो 2 व्यक्ति और संगठन हैं, दीप सिद्धू और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, इन दोनों का इस घटनाओं के अंदर जो रोल है उसका पर्दाफाश किया है। पिछले 24 घंटे में इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है, 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सन्नी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं, क्योंकि इस देश के लाल किले में जाके बेअदबी करना और लाल किले में जाके तिरंगे के अलावा किसी भी और झंडे को फहराने की कोशिश करना इस देश के साथ बेअदबी है और इस देश के किसान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। मजदूर किसान संघर्ष समिति पंजाब की जो है उसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। आप सबने देखा है कि हम सब पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ हैं, लेकिन हमारे बैठने के 13 दिन बाद उन्हें एक स्पेशल एनक्लोजर दिया जाता है जहां पुलिस है उस तरफ, किसान इस तरफ हैं,
लेकिन पुलिस की तरफ उनको एक विशेष टेंट दिया जाता है, विशेष सुविधा दी जाती है। इस सब के पीछे क्या खेल है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 25 तारीख को जो शख्स वीडियो जारी करके बोल चुका था कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात को नहीं मानूंगा, मैं रिंग रोड पे जाऊंगा, उस सब के बावजूद उनको जाने का क्यों मौका मिला, इस सब की शिनाख्त होनी चाहिए, पूरे सच देश के सामने आने चाहिए। हम जानते हैं कि जो परसों कल जो भी गलत घटनाएं हुई वो संयुक्त किसान मोर्चा ने करवाई नहीं थी, संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश के खिलाफ हुई थी। लेकिन फिर भी जैसा राज्यपाल जी ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा का ये नेतृत्व वर्ग जो आपके सामने बैठा है वो इस देश के लाल किले में जो बेअदबी हुई, जो डेसिक्रेशन हुआ, उसके लिए खेद व्यक्त करता है और हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और उसके बतौर हमने फैसला किया है कि 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था, उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। आंदोलन के और कार्यक्रम अनाउंस किए गए हैं। 30 जनवरी को हम 1 दिन का व्रत रखेंगे। इस देश ने किसान के साथ जो सहानुभूति रखी है वो सहानुभूति दोबारा आएगी और मजबूत होगी, किसान आंदोलन और मजबूत होगा। ना इसमें किसानों को, नौजवानों को, किसी को हताश होने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ और ये पूरे जो लोग हमारे थे, पूरे कमेटी के लोग थे, इन्होंने बादस्तूर अपना पूरा काम करा है। हमारे जितने वॉलंटियर्स लगे हुए थे सबने अपना काम करा है और पूर्ण रूप से अपने लोगों को बगैर हानि पहुंचाए वे सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। और हम आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा, उन सभी जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनका सबका धन्यवाद भी करते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आए, उनकी भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर करी गई। और आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बताते रहेंगे। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहाँ पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहाँ पे ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था, और यहाँ के जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। यह आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे जो दाखिल करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सभी आंदोलन की तरफ से और आंदोलनकारियों की तरफ से हैं। ये पूर्ण रूप से हमारे सभी लोग उसी तरह से लंगर भंडारे, उसी तरह से प्रोग्राम अपने हमेशा करते रहेंगे। पत्रकार साथियों, आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सभा, उसके जो फैसला आपका सामने आपको सामने पेश किया गया है। नजदीक करके मैं ये संयुक्त मोर्चे के एक घटक और संगठक के रूप में इस जो घोषणा है इसके साथ हम मिलके फैसला किया है। हम सब सहमति से ये प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया है। मैं पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों किसान 26 तारीख में जो हिस्सा लिया है उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। 700 के करीब जिला पूरे हिंदुस्तान में, 26-27 राज्य, राजधानी और दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में एक भी प्रशासनिक क्षेत्र नहीं है जहां लाखों किसान उतार के अपना मांग को रखा है। और ये इशू भी आधारित आंदोलन है। इशू 3 इशू है। एक है हमारा 3 कानून वापस लो, दूसरा है एमएसपी को कानून बनाओ, और बाकी जो छोटे मोटे जो मांग था उसको पूरा करो। मगर आज उसको पूरा करने के रास्ता में जो साजिश हुआ था, आज साजिश पांच हो गया, सामने आ गया। एक पहले दिन से बदनाम शुरू हुआ, ये आंदोलन देश विरोधी होगा,
ये खालिस्तानी होगा, ये पाकिस्तानी होगा, ये चाइनीज होगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, क्या ना बताया गया कि हमारा आंदोलन को छोटा दिखाने के लिए हमारा देश का किसान देश विरोधी है। 70 करोड़ किसान जो दिन रात मेहनत करके सबको अन्न जुगान देता है वो देशद्रोही है। इस तरह देशद्रोही बोलने का हिम्मत किसका होता है? जो देशद्रोही होता है वो किसान को देशद्रोही कह सकता है। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 26 जनवरी की घटना का अंदोलन ते कोई भी असर नहीं पैने वाला। इसलिए किसान अपना शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया है, करेगा। हमारा मांग पूरा नहीं हुआ यार। ये आंदोलन 3-7 महीना से चल रहा है। 7 महीना में एक जो सरकार आंदोलन हल नहीं कर सकता, इस सरकार में रहने का योग्य है? उसको जिम्मेदारी उसका है। उस हल नहीं किया, इसके वजह से ये परिस्थिति पैदा हुआ। नहीं तो और पहले ये समाधान हो जाना चाहिए था। और इसलिए ये जो परिस्थिति है, ये सरकार एक साजिश किया है और साजिश आज दुनिया के सामने आ गया है। इसलिए हम इस काम के लिए हम पूरे देश जो समर्थन किया है उसको आभार व्यक्त करता हूं। और हम जो दुख है, हमारा अंदर भी दुख है इस घटना के लिए। इसलिए गांधी जी को हत्याकारी जो है वो एक काम किया है। जो गांधी जी की हत्या किया था वो आज हिंदुस्तान के जनतंत्र को हत्या करने का साजिश किया है, जनतांत्रिक अधिकार पर हत्या करने का काम किया है। इसलिए उसी दिन हम पूरे देश में हम लोग और पूरा देशवासियों को अनशन के लिए, व्रत रखने के लिए आवेदन किया है। ये होगा हमारा प्रायश्चित। आने वाला दिन में बैठ के इस आंदोलन रहेगा, लंबा रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा और जीत के उधर आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जो आंदोलन चला है ये इसकी सबसे बड़ी ताकत नौजवान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी और सक्रिय भागीदारी के साथ इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है। आप जानते हैं कि पूरे आंदोलन पर किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर दमन किया गया, लेकिन उस दमन का शांतिपूर्वक ढंग से मुकाबला करते हुए कोई हिंसा की घटना उस दौरान नहीं हुई। ये दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर इस समय सरकार से अपील करने के लिए बैठा है कि 3 कानून वापस कर दिए जाएं। पूरा देश के किसान इस मांग के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि ये कानून रिपील होने चाहिए। बिजली बिल 2020 वापस होना चाहिए, क्योंकि देश की पूरी किसानी की व्यवस्था जो है इससे नष्ट हो जाएगी, कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। कल जो आप लोगों ने प्रदर्शन देखा उसके अंदर 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर इस प्रदर्शन के लिए अलग से आए। उसमें 5 से 10 लाख युवा इस प्रदर्शन के लिए पूरे देश के दूर दूर के इलाकों से भी यहाँ पर आए। 400-500 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पर आए। जितना शांतिपूर्वक ढंग से पूरे दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ पुलिस ने जिस तरह से भटकाया, कुछ जगह पर ढील दी ताकि वो बदनाम करने के लिए आंदोलन को उनको उस दिशा में भेज सकें, और बाकी जगह पुलिस ने भारी दमन किया। पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक साथी हमारा सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है, कोमा में है, उसके जांघ में चोट लगी है। और एक साथी को टीयर गैस शेलिंग से, जो साथी मारा गया कल, उसको टीयर गैस शेल लगने से उसका जो है ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और वो मारा गया। पुलिस ने बहुत और जगह भी जहां जहां हम लोग नेतृत्व में भी थे वहां पे भी हिंसा करी, लाठीचार्ज किया, गैस शेलिंग की, और जो है जो फेंसिंग थी उठा उठाकर प्रदर्शन पर जो लड़के खड़े थे उनके ऊपर फेंके। इस सब के लिए पूरी तरह से जो केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रची, वही जिम्मेदार है। और कल पूरा तांडव दिल्ली पुलिस का हमने देखा इस पूरे सारे प्रदर्शन की रैलियों के अंदर। इसके बावजूद 99% प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने इस प्रदर्शन को संपन्न किया। हम ये बात इसलिए दोहरा रहे हैं कि सरकार को अब भी समझना चाहिए कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये ताकत से ताकत बनाता हुआ पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने कहा है कि पुलिस के ऊपर हिंसा की गई। मैं आपको बता दूं, जिन स्थानों पर पुलिस ने हिंसा की बात की है वो दोनों स्थान लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के दायरे में आते हैं। LNJP में कल पुलिस ने 16 घायल लोगों को प्रस्तुत किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी हैं,
पांचों को माइनर इंजरीज हैं और पांचों को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया। शेष 11 को माइनर इंजरीज थी, एक को नाक में चोट है जो वहां पर दाखिल है, बाकी 10 को इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया गया। ये आंदोलन हम लोगों ने बहुत गहनता से सारे मसलों पर फैसला किया और हम मजबूती से इसको आगे ले जाएंगे। ये आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं, देश के सारे किसानों को देना चाहते हैं। जब तक ये कानून वापस ना हो तब तक ये मजबूती पकड़ता जाएगा। धन्यवाद। सरकार की योजना का एक हिस्सा है। हम आपके सामने समय आने पर इस हिस्सा का पूरा पर्दाफाश करेंगे। अभी हमारा इस पे अध्ययन चल रहा है, पर जो प्रथम दृष्टि में हमारे देखने में आया उससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उन दो व्यक्तियों को लाके जिस प्रकार से हमारे डेरा के बाहर बसाया गया, उनके डेरों में, टेंट में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना रहा और जो रूट है उसको बहुत आराम से उन्होंने बैरिकेड हटाए चले गए। उसके बाद उन्होंने आगे जाके लंगर चखा और लंगर के बाद में पुलिस वाले उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे और लाइन से पुलिस खड़ी उस सारी घटना को अंजाम देते हैं। इस खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।